आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवामी तहरीक बनने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इज़हार मसर्रत। मन की बात प्रोग्राम के दौरान मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानें निछावर करने वाले रहनुमाओं को खराज अकीदत किया पेश। जम्मू कश्मीर पुलिस मुल्क की यकजहती और सालमियत को यकीनी बनाने के लिए अहदबंद। LG मनोज सिन्हा का मुख्तलिफ चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों का करीबी तालमेल के साथ काम करना नहायत अहम। बिन्नर बारामुल्ला में दौरान शब फौज के साथ तसादुम में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक मिलिटेंट हलाक। और नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का दौरा बारामुल्ला, कई अहम अमूर का लिया जायजा। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव ने एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली है। आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को उजागर किया कि ज़िंदगी के हर शोबे और माशरे के हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आज़ादी का अमृत महोत्सव से वाबस्ता मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहे हैं। बार मन की बात बहुत खास है। इसका कारण है इस बार का स्वतंत्रता दिवस, जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा। हम सभी बहुत अद्भुत और ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं। ईश्वर ने ये हमें बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है। आप भी सोचिए, अगर हम गुलामी के दौर में पैदा हुए होते तो इस दिन की कल्पना हमारे लिए कैसी होती। गुलामी से मुक्ति की वो तड़प, पराधीनता की बेड़ियों से आजादी की वो बेचैनी कितनी बड़ी रही होगी। वो दिन जब हम हर दिन लाखों लाख देशवासियों को आजादी के लिए लड़ते, जूझते, बलिदान देते देख रहे होते, जब हम हर सुबह इस सपने के साथ जग रहे होते कि मेरा हिंदुस्तान कब आजाद होगा। और हो सकता वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुनक़द की जा रही हर घर तिरंगा मुहिम के बारे में गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म ने अजीम इनकलाबी रहनुमा बेखास जी कामा को याद किया, जिनका किरदार तिरंगे को आखिरी शक्ल देने में बेहद अहम रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि हर एक शख्स पूरी ईमानदारी के साथ अपना फ़र्ज़ निभाएं। हिफ्ज़ानी सेहत निज़ाम में बढ़ती हुई दिलचस्पी ने हर फ़र्द को वबा से निमटने में मदद की है। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय खिलौने की सनत की कामयाबी की कहानियों का तज़किरा किया और इसका सेहरा नौजवानों, स्टार्टअप्स और सनतकारी को दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह पूरा महीना खिलाड़ियों के लिए भी बेहद ख़ास है। उन्होंने PV सिंधु की तारीफ की, जिन्होंने हाल ही में सिंगापुर ओपन में अपना पहला खिताब जीता है। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और उन्होंने आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चांदी का तमगा हासिल किया। उन्होंने कहा कि चेन्नई में 44वीं शतरंज ओलंपियाड की मेज़बानी का शर्फ हासिल करना भारत के लिए बेहद एजाज़ की बात है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस प्रोग्राम में कई दीगर अहम मौज़ूआत पर भी इज़हार ख्याल किया।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस अंदरूनी सिक्योरिटी मशीनरी को बरोए कार लाकर अपनी महारत, लगन और तनदेही के साथ काबिल फ़ख्र काम अंजाम दे रही है। एलजी ने आज मानीगाम गांधरबल के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 15वीं अटेस्टेशन कम पासिंग आउट परेड में शिरकत के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस मुल्क की यकजहती और सालमियत को यकीनी बनाने के लिए अहदबंद है। इस मौके पर उन्होंने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के सीनियर अफसरों को रिक्रूटों को आला दर्जे की तरबियत फराहम करने के लिए मुबारकबाद पेश की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी एजेंसियों को दरपेश चैलेंजों का जिक्र करते हुए कहा कि इंतहाई हसासियत और इश्तराक के साथ काम करने की ज़रूरत है ताकि मनफी अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाए। उन्होंने कहा कि फोर्सेस को अपनी कोशिशों को दोगुना करने की ज़रूरत है ताकि मनशियात और मिलिटेंसी की वजह से पैदा होने वाले चैलेंजों पर काबू पाया जाए। उन्होंने कहा कि मजमूई तरक्की और अमन अमान के लिए मवाफिक माहौल यकीनी बनाकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों के एतमाद और भरोसे को जीत लिया है। बिन्यर बारामुल्ला में दौरान शब फौज के साथ तसादुम में मारे गए मिलिटेंट की शिनाख्त पटन के इरशाद अहमद भट्ट के तौर हुई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक लश्करी तैयबा से वाबस्ता ये मिलिटेंट मई 2022 से सरगर्म था। इस दौरान जाए तसादुम से एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन और गोलियों के 30 राउंड बरामद किए गए हैं। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि बिन्यर बारामुल्ला में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में इत्तला मिलने के बाद फोर्सेज ने कल शाम मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। फोर्सेज जो ही मुश्तबा जगह के नज़दीक पहुंचे तो वहां छुपे मिलिटेंटों ने इन पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट मारा गया। वाजिया है कि कल वानीगाम बारामुल्ला में भी फोर्सेज के साथ झड़प में एक मिलिटेंट मारा गया था। इस कार्रवाई में फौज का एक तरबियत याफ्ता स्नैफर डॉग अक्षर भी मारा गया था। इस दौरान फौज के इस तरबियत याफ्ता स्नाइपर डॉग को याद करने के लिए 10 सेक्टर RR के हेडक्वार्टर हैदरबेग पट्टन में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में किलू फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल SS सलारिया और दीगर फौजी अफसरान ने भी शिरकत की। इस दौरान इस तरबियत याफ्ता स्नाइपर डॉग अक्षर के लाश पर फूल बिन शावर किए गए। वादी में 3 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 4 मिलिटेंटों को गिरफ्तार करने का फोर्सेज ने दावा किया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुस्तदिका इत्तलात की बुनियाद पर पुलिस और फौज ने हदीपुरा वाथोर और आलू सबांडीपुरा में खुसूसी कार्रवाई की, जिस दौरान हदीपुरा में लश्करी तैयबा के 2 मिलिटेंट गिरफ्तार किए गए। इनके कब्जे से 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन और 11 राउंड बरामद किए गए हैं। वातौर में फोर्सेज ने लश्करी तैयबा से वाबस्ता एक और मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से UBGL के 3 राउंड और AK-47 राइफल के 81 राउंड बरामद किए गए हैं। आलूसा में की गई कार्रवाई में भी लश्करी तैयबा से वाबस्ता एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से एक पिस्तौल और एक हथगोला बरामद किया गया है। 30 जून से शुरू हुई सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में आज शाम 5 बजे तक 2,93,896 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। इस दौरान आज सुबह बालतर और पहलगाम दोनों रास्तों से यात्रा खराब मौसम की वजह से कुछ देर के लिए मुअत्तल रही। ताहम मौसम में बेहतरी के बाद दोनों रास्तों से यात्रा को सुबह 11 बजे के बाद पवित्र गुफा की तरफ जाने की इजाज़त दी गई और आज 2,294 यात्रियों ने दर्शन किए। उधर जम्मू के भगवती नगर बुनियादी कैंप से 715 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और जत्था आज सुबह वादी की तरफ रवाना हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पार्टी के बानी लीडर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हमेशा ही आइन और जमहूरियत की बालादस्ती को तरजीह दी। श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर पर सीनियर लीडरों और कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा ही अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश रही है और मुस्तकबिल में भी ऐसा ही करती रहेगी। इस मौके पर पार्टी के कई दीगर लीडरों ने भी खिताब किया। मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने क्रिवुयन में कायम निस्फ दर्जन सीमेंट प्लांट से पैदाशुदा माहौलियाती आलूदगी का मामला पार्लियामेंट में उठाते हुए कहा कि इन प्लांट्स की वजह से ज़राअत, ज़ाफ़रान और बागबानी सरगर्मियों पर मनफी असरात हायल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि माहौलियाती आलूदगी से मोलहिका इलाकों के साथ साथ दाचीगाम नेशनल पार्क का माहौलियाती तवाज़ुन भी बिगड़ रहा है। हसनैन मसूदी ने मुतालबा किया कि माहिरीन की एक टीम को ये जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए कि वो इन सीमेंट प्लांटों से माहौलियात पर पड़े मनफी असरात का जायज़ा लेकर इस हवाले से ज़रूरी इक़दाम तजवीज़ करें। उन्होंने इन सीमेंट प्लांटों के लिए सीमेंट तैयार करने की हद मुकर्रर करने की भी मांग की है।
बी जे पी की तरफ से आज कैलाश शोपियां में मुनक़दा एक अवामी जलसे से खिताब के दौरान पार्टी लीडरों ने मुख्तलिफ सियासी जमातों को हाथ भी तनकीद बनाते हुए कहा कि इन जमातों ने अपने इक़्तिदार के दौरान अवामी फलाह बहबूद के बड़े बड़े बेबुनियाद दावे करके लोगों को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ बी जे पी ने ही शफाफियत और जवाबदेही से अवामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने अपने खिताब में कहा कि जम्मू कश्मीर में रवां साल के दौरान किसी भी वक्त असम्बली चुनाव कराए जा सकते हैं और हमारी पार्टी यहाँ अपने बलबूते पर सरकार कायम करेगी। आम आदमी पार्टी ने आज काजीगुंड में वर्करों के एक कन्वेंशन का एहतमाम किया। इस मौके पर मीर मुदस्सिर और पार्टी के दीगर लीडरों ने वर्करों पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी और करप्शन का खात्मा करने के लिए नई सोच लेकर आई है। नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रामेश्वरन अय्यर ने आज बारामूला जिले के दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बारामूला और कुपवाड़ा अजला में एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के तहत मरकजी मुआवनत वाली मुख्तलिफ स्कीमों की अमल आवरी का जायजा लिया। मौसूब के हमरा एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश रंजन भी थे। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सहरिश असगर और जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर भी इस मौके पर मौजूद थे। डीसी बारामूला ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए इस प्रोग्राम के तहत हुसूलियाबियों का खाका पेश किया, जबकि डीसी कुपवाड़ा ने भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को इस हवाले से मुख्तलिफ हुसूलियाबियों की जानकारी फराहम की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद इस बात पर जोर दिया कि सभी महकमों के दरमियान तालमेल और इश्तराक अजहद ज़रूरी है ताकि हाइल रुकावटों को वक्त रहते दूर किया जाए और तरक्याती अमल मुतासिर न हो। जिला चुनाव ऑफिसर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज श्रीनगर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। इस दौरान जिले की सभी 8 असम्बली नशस्तों के लिए पोलिंग बूथों के क़याम के हवाले से माकूलियत पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के दौरान पोलिंग स्टेशनों के क़याम से मुतल्लिक मुजवज़ा मुसवदा सियासी जमातों की रायज़नी के लिए फराहम किया गया। इस दौरान जिला चुनाव ऑफिसर ने कहा कि पोलिंग बूथों के इंतखाब के दौरान इस बात को मद्देनजर रखा गया है कि राय दहिंदगान को राहत पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस दौरान इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि पोलिंग बूथों पर सभी दरकार सहूलियात मैसर हों। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 204 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान 31,36,000 से ज़्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। ताहम इसी अरसे के दौरान मुल्क भर में 19,000 से ज़्यादा कोविड के नए मामला दर्ज किए गए हैं। सरेदस्त मुल्क में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 1,45,000 है, जबकि सेहतियाबी की शरह 98.48% है। वजारत ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 19,000 से ज़्यादा कोविड के मरीज शिफायाब भी हुए हैं। 51वां कुल रियासती सालाना हुसैनी मुशायरा आज बड़गाम में मुनक़द हुआ। इस मुशायरे के दौरान वादी के कई नामवर शोरा ने अपना कलाम पेश करके शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया, जबकि वादी के नामवर गुलकारों ने मजलिस में नोहा पेश करके करबला के शहीदों के तय खराज अकीदत का इजहार किया। इस मौके पर ऐवानी सदारत में नामवर शायर और ऑल इंडिया रेडियो के साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल बशीर आरिफ, सरकर्दा ब्रॉडकास्टर और साबिक डायरेक्टर रेडियो कश्मीर श्रीनगर सैयद हुमायूं कैसर और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। टैगोर हॉल श्रीनगर में आज पीर पंचाल लिटरेरी फोरम ने अदबी मरकज़ कमरात की क़यादत में कश्मीरी और उर्दू के मारूफ शायर मरहूम डॉक्टर प्रोफेसर मरगूब बानिहाली की याद में एक अदबी प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस मौके पर प्रोफेसर मरगूब की बादज़मर्ग 50वीं तसनीफ़ दीदवर क्यासन की रस्मी रुनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब में डॉक्टर GQ अलाकबंद ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। और अब मौसम से मुत्तल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारी ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कश्मीर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।